परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है that is 10 to the power minus 29 coulomb meter. 1 mole that is equal to Avogadro number, that is 6.023 into 10 to the power 23 dipoles are there. और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई करी है 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर. एंड डायरेक्शन, तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी है तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है माइनस पीई कॉस थीटा. तो इनिशियली थीटा विल बी इक्वल टू 0. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड will align all dipoles in its own direction. तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? U इनिशियल विल बी इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, दैट इज माइनस पीई, और n मॉलिक्यूल्स है, फॉर 1 मॉलिक्यूल ये एक के लिए है 10 to the power minus 29 multiplied by 10 to the power 6. तो n मॉलिक्यूल्स के लिए इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस 10 to the power minus 29 प्लस 6 multiplied by 6.023 into 10 to the power 23. तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी n मॉलिक्यूल्स के लिए माइनस 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 29 plus 6 plus 23. तो कितना आ जाएगा ये? माइनस 6.023 इंटू 10 to the power 29 में से 3 जाएंगे तो 10 to the power 0 हो जाएगा. तो दैट मीन्स दिस मच जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी देयर इनिशियली. और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एक मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 60 पे, पी और ई के बीच में 60 डिग्री का एंगल है. तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल फॉर n मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू माइनस 6.023 into 10 to the power minus 29 into electric field 10 to the power 6 into cos 60, that is equal to minus 6.023. तो cos 60 होता है √3/2. सर हाफ sin 30, अच्छा यस हाफ, cos 60 1/2. दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? U फाइनल n मॉलिक्यूल्स के लिए माइनस U इनिशियल n मॉलिक्यूल्स के लिए, दैट इज माइनस 6.023/2, और ये हो जाएगा प्लस 6.023, that will be 6.023 divided by 2. That means change in potential energy will be equal to 3.0125 joule, right? And this much of energy will be lost in the form of heat. This will be gone in the form of heat. तो heat will be equal to approximately, अगर हम देखें तो approximately it will be 3 joules. नहीं, वो तो
रितिन, हम पोटेंशियल निकालने के लिए देखते हैं पोटेंशियल एक सिचुएशन में, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो टॉर्क लगेगा तो डायपोल को अपनी डायरेक्शन में तो अलाइन करेगा। ये सुन लो, yes sir. तो वो तो पोटेंशियल रेफरेंस निकालने के लिए लिया था हमने, तो वो तो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं माइनस पी कॉस थीटा। तो दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली 3 जूल। तो नेक्स्ट देखते हैं 37। थर्टी सेवन तो स्पेरिकल कैपेसिटर ही है, लास्ट क्लास में हुआ था। थर्टी सेवन तो किसने भेजा है 37? Yes, sir. लास्ट क्लास में हुआ था ना ये स्पेरिकल कैपेसिटर, Yes. वही है ये तो। ए और बी की जगह R1 R2 है बस। रेफर लास्ट क्लास। स्पेरिकल कैपेसिटर R1 की जगह वहां ए है और R2 की जगह बी है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं। आफ्टर 37, 38, ठीक है 38 वाले में देखते हैं। थर्टी एट वाला एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, तो 38 वाले में स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसमें इनर स्फीयर मतलब R1 की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻² है और आउटर स्फीयर की वैल्यू 13 इंटू 10⁻⁻² है, और चार्ज Q इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। स्पेस दैट इज कापा बिटवीन देम इज 32। तो कैपेसिटेंस निकालना है हमको, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमको ऊपर वाले में से ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कापा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R1 माइनस R2। तो सीधा फॉर्मूला डालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज कापा की वैल्यू हमने ले ली 32 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई नीचे 9 इंटू 10 ले लेंगे 9। R1 माइनस R2 दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको सॉल्व करना कितना आ रहा है,
32 इंटू 12 इंटू 13, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4992। 4992 डिवाइडेड बाई 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी 554.67। और पावर्स हो जाएंगी 10 टू द पावर 4। ये आ जाएगा कैपेसिटेंस 10 टू द पावर -4 -9 +2। तो कैपेसिटेंस आएगा 554.67 इंटू 10 टू द पावर 13 में से 2 गए 11 -11, यही आएगा Yes, sir. फैरेड। और बी पार्ट के लिए पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर देखना है। तो इनर स्फीयर का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू K, चार्ज जो इनर स्फीयर पे है दैट इज 2.5 म्यू बाई एक बार होल्ड करना। ये आएगा इनर स्फीयर पे, क्योंकि आउटर स्फीयर पे कितना होगा -2.5 इंटू 10 टू द पावर -6। यही तो होगा, यस और नो? ये इनर स्फीयर और ये आउटर स्फीयर। Yes, ma'am. तो इनर स्फीयर पे प्लस का चार्ज दिया हुआ है 2.5 माइक्रोकूलम, इस वाले पे प्लस का 2.5 माइक्रोकूलम है। तो अंदर वाले पे कितना हो जाएगा -2.5 माइक्रोकूलम, और बाहर वाला अर्थ है, ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2, तो KQ/R1 और -KQ/R2, तो यही तो आएगा पोटेंशियल इनर स्फीयर Yes, पे। sir. तो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू K इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 और 1/R1 -1/R2। तो निकल आएगा ये, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 1/R1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 और 13 है, तो ये 100/12 100/13। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 9 100/12 minus 100/13 multiplied by 10 to the power 9 minus 6 that is equal to 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 2.5 की वैल्यू हो जाएगी 22.5, तो 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 100/12 माइनस 100/13, 100/12 हो जाएगा 8.333 माइनस 100/13 7.69 multiplied by 10 to the power 3।
दैट इज 22.5 मल्टीप्लाइड बाई, इसको माइनस करें तो 8.3333 माइनस 7.6923 0.641 into 10 to the power 3, that will be equal to 22.5 0.641, ये आ जाएगा 14.4225 into 10 to the power 3. ठीक है, Yes, sir. वोल्ट्स, ये वोल्टेज। और सी पार्ट बोल रहा है कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडियस। तो आइसोलेटेड स्फीयर अगर लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है फॉर्मूला, दैट इज 12 सेंटीमीटर का लेना है, टेन टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 9 into 10 to the power 9, that is 12 by 9 into 10 to the power -11, और 12 by 9 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1 into 10 to the power -11 फैरेड। तो कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दे, 554.67 डिवाइडेड बाई 10 to the power -11, तो हम लिख सकते हैं C by C for sphere will be equal to 554.67 divided by 1.3333, that will be equal to 416 times. ठीक है, और लास्ट पार्ट बोल रहा है सी एक्सप्लेन व्हाई लेटर इज मच स्मॉलर। क्यों बता सकते हो, कैपेसिटेंस फॉर स्फीयर काफी कम क्यों आ रहा है पहले वाले के कंपैरिजन में? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर इज वेरी मच लेस देन कैपेसिटेंस। सर क्योंकि कोई कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर ला दिया जाता है तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। इन सी वी फॉलो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को डाउट? जस्ट रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। ओके, इसके बाद है 44। ये भी हम कर चुके हैं 44 वाला। जो भी ये क्वेश्चन प्रोपोगेट कर रहा है पे अटेंशन, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डील किया है। 44 याद है, मैंने बताया था कि देयर इज अ स्मॉलर स्फीयर और देन देयर इज अ बिगर स्फीयर। यस सर, वेन डी ग्राफ जनरेटर में। यस, प्रिंसिपल ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर।
and when we connect these two, what will happen? इस पे अगर Q पॉजिटिव होगा, then whatever charge is given, it will flow to this sphere, outer sphere. याद आया सबको? किया था हमने ये? So again, refer previous notes. After 44, we have 40, 41 and 51. Okay, 40 क्या बोल रहा है? Cylindrical capacitor. Forty is talking about a cylindrical capacitor. Right, this is 40. Cylindrical capacitor है. Cylindrical capacitor के लिए capacitance क्या आता है? याद है? 2 pi epsilon naught L by ln B by A. 2 pi epsilon naught L upon natural log B by A. किसी को डाउट इसमें? हमने किया था ये पहले. फॉर्मूले में बस वैल्यू डालनी है. तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कुछ इस तरीके से मान लो, ये आउटर रेडियस है, ये इनर रेडियस है, यहां से लेके यहां तक ये बी है और यहां से लेके यहां तक ये ए है. तो कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं हम लोग वैल्यू डाल के. वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक, ओके, देखते हैं. मैं कैपेसिटेंस लेता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन 2 नेचुरल लॉग ऑफ बी बाई ए. तो इसको मैं लिख सकता हूँ, लेंथ इसकी दी हुई है 15 सेंटीमीटर. तो 15 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2.303 लॉग b बाई ए. और b की वैल्यू है हमारी 1.5 डिवाइडेड बाई 1.4. that is 15 into 10 to the power -2 divided by 18 into 10 to the power 9 into 2.303 log. ये 15 by 14 लिखा जा सकता है. log 15 by 14. तो कैलकुलेट करते हैं. ये log सॉल्व करेगा यानी 1 मिनट. log 15 by 14. log 15 by 14 की वैल्यू ये आएगी. तो इसको सॉल्व करते हैं. मैं इसको लिख सकता हूं 15 by 18 सिंपल कर लेते हैं इसको थोड़ा पहले.
15 by 18 into 2.303 multiplied by 10 to the power minus 2 minus 9 divided by log 15 by 14. This will be equal to 15 divided by 18 into 2.303. 2.303 इसकी वैल्यू आ जाएगी 41.454 multiplied by 10 to the power minus 11 divided by इसमें से 0.06 ले लेते हैं, 0.07 ले लेते हैं टू बी राउंड ऑफ करके. That will be equal to 15 divided by 41.454. ये आ जाएगी 0.3618 multiplied divided by 0.07 into 10 to the power minus 11. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 0.3618 divided by 0.07. 5.1686 into 10 to the power minus 11. वैल्यू क्या दी हुई है? कैपेसिटेंस ऑफ दिस में पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर. अच्छा, कैपेसिटेंस तो दिया ही नहीं है, पोटेंशियल दिया है बस इनर सिलेंडर का. तो कैपेसिटेंस तो ये आएगा फैराड में. ठीक है, कैपेसिटेंस तो ये आ जाएगा 5.2 into 10 to the power minus 11 फैराड के अप्रॉक्स. और इनर स्फीयर, इनर इसका पोटेंशियल चाहिए. पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम शुरू करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस EDR. तो v डेल्टा v विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस EDR बाहर वाले से लेके b से लेके a तक. लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr. या फिर हम ऐसे भी निकालने की जगह वैसे भी निकाल सकते हैं सिंपली. कैपेसिटेंस हमको पता लग गया, हम थोड़ा इजी मेथड ले लेते हैं. Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला होता है, दैट मींस Q इज इक्वल टू C डेल्टा V. तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू Q बाई C. चार्ज हमको पता है, चार्ज कितना है 3.5 माइक्रोकूलम. और कैपेसिटेंस आ रहा है 5.2 into 10 to the power minus 11. तो ये कितना आ जाएगा 3.5 by 5.2, 0.6731 into 10 to the power 5. तो पोटेंशियल इनर माइनस पोटेंशियल आउटर विल बी 4 0. तो ये